अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो हम लोग जो हैं वो फ़ाइनली अपने घर आ गए हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, सफ़र में बहुत आसानी रही और बस हम लोग घर आ गए। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड के जो कज़न यहाँ मूव हुए थे हमारे पीछे, उनके घर हम लोग डिनर पर इनवाइटेड थे। वहाँ से आके बस हम लोग सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट जो है वो हुई हुई थी। तो बस अभी नेक्स्ट डे मैं उठी हुई थी और आज हम लोगों ने एक्चुअली एक और जगह जाना था। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनके बेटे का आज एक बर्थ सेरेमनी थी, तो वहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे। तो बस अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो गिफ्ट पाकिस्तान से लिया हुआ था वो निकाला। और गिफ्ट जो है वो इसलिए मैंने किया था क्योंकि ज़ाहिर है वो मुझे उन्होंने इतना लंबा अरसा पाकिस्तान में रहने दिया मुझे और बच्चों को। और इसलिए तोहफ़ा तो उनका बनता है क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड्स कई होते हैं वो नहीं जाने देते अपने बीवियों को इतना लंबा टाइम के लिए। तो इस बार तो मेरे हस्बैंड पाकिस्तान भी नहीं आए थे, तो तकरीबन 2.5 मंथ्स जो है वो मैं पाकिस्तान में रही हूँ। तो उसमें जो उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया तो उसके लिए गिफ्ट तो बनता था। तो बस अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे थे। बच्चों ने ना यहाँ से कॉफ़ी लेनी थी और मेरी बेटी ने इनका वावा का ब्रेकफास्ट मील लेना था क्योंकि इस वक्त हमारे पास नाश्ते का कोई सामान नहीं था। तो ये ब्रेकफास्ट मील वो ले आई थी और बेटे ने कोल्ड कॉफ़ी ली थी। और अभी आगे एक रेस्टोरेंट है रिफीस, वहाँ से जाके हम लोगों ने पराठे और अंडों का नाश्ता करना था। तो आज ना एक्चुअली मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जबकि शाम में हम लोगों ने निकलना था। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हमारा दोपहर के टाइम पे कोई इनविटेशन हो तो हम बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन प्लेन में मैं कोई बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा सकी थी, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। बहरहाल हम लोगों ने अंडा पराठा जो था उसका नाश्ता किया और उसके बाद कुछ दूध अंडे ब्रेड वगैरह लेके हम लोग घर आ गए। आके हम लोगों ने तैयारी की और अब हम लोग जा रहे हैं इवेंट पे। तो यहाँ से आप देखिए हम लोग निकल रहे हैं। तो रास्ते में हमने गिफ्ट कार्ड वगैरह लेना था। और ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी जो फ्रेंड है उसने जेंट्स और बॉयज़ की सिटिंग बैकयार्ड में की हुई थी और लेडीज़ और गर्ल्स का जो भी सारा था अरेंजमेंट वो इंडोर हुआ हुआ था। खाना बाहर आउटडोर लगा हुआ था और खाने में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से आइटम्स थे। और तक मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद इतनी सारी फैमिलीज़ बुलाई हैं तो खाना बाहर से बना होगा, लेकिन तकरीबन 80% खाना जो था वो घर का बना हुआ था। तो सब चीज़ें ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। कढ़ी है और यहाँ पे ये कढ़ाई है, इसके अलावा इधर चरगे हैं और नान है और साथ में कोफ्ते भी हैं और इसके अलावा यहाँ पे निहारी है मटन की और शामी कबाब हैं। इस तरह करके पास्ता भी बना हुआ है और काफ़ी सारे आइटम्स हैं और चावल है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मेहनत भी की हुई है छोटे बच्चे के साथ। तो और अरेंजमेंट्स बहुत मज़े के लग रहे थे। फिर मीठे में ये एक डिज़र्ट बना हुआ था, उसके साथ कपकेक्स और इस तरह की चीज़ें थी। तो बस हम लोग रात को घर आ गए और उसके बाद फिर सो गए। तो अभी सफ़र की थकावट उतर ही नहीं रही थी क्योंकि साथ साथ मसरूफ़ियात जो थी वो शुरू हुई हुई थी। और आज जब संडे मॉर्निंग थी आने के बाद, तो अभी मैं देख रही थी कि घर को भी समेटना था क्योंकि बहुत ज़्यादा घर जो है वो फैला हुआ था। और हस्बैंड जो हैं वो ज़ाहिर है उनको इतनी आदत नहीं होती काम करने की, क्योंकि मोस्टली घर का काम मैं ही करती हूँ। तो इन लोगों को मैंने इतना नहीं किया होता, तो ज़ाहिर अपनी तरफ से तो कर रहा होता इंसान, लेकिन वही बात है कि जब औरत घर पे ना हो तो घर पूरी तरह साफ़ नहीं रह सकता। तो अब मैं देख रही थी ग्रॉसरीज़ वगैरह चेक कर रही थी कि क्या मसाले आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्रॉसरीज़ के लिए निकलना था। और मेरे बच्चे जो थे ना वो पाकिस्तान से ही प्लान कर रहे थे कि उनको बर्ड्स लेने हैं। तो पेट रखने का उनको शौक़ था। बिल्ली और जो डॉग है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखने दे सकती बच्चों को। तो बर्ड्स मैंने उनको अलाउ कर दिए थे। तो पैराकिट्स जो थे वो उन्होंने चूज़ किए हुए थे, उनकी एसेसरीज़ टीमू से पहले ही ऑर्डर की हुई थी। तो बस अभी हमारे घर के पास जो पेटको था वहाँ पे हमने विज़िट किया और यहाँ से देख रहे थे कि किस तरह से है सारा कुछ। तो अभी हम लोगों ने एक्चुअली आगे ग्रॉसरी के लिए भी जाना था, घर में चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। और ज़ाहिर है अभी मेरी फ्रेंड के घर से भी खाना आया हुआ था, तो आज तो वो चल जाना था। और उसके अलावा हम 2 दिन तो इनवाइटेड थे, तो इस तरह से हमारे 3 दिन गुजर जाने थे। तो उसके बाद तो ऑब्वियसली मुझे कुकिंग वगैरह स्टार्ट करनी ही करनी थी। तो बस हम लोग जो हैं वो यहाँ पे ग्रॉसरीज़ के लिए आ गए। सबसे पहले तो मीट शॉप पे आए और ये चॉप्स एंड स्टेक है जिनका हलाल मीट होता है, तो मैंने यहाँ से इस दफ़ा लिया और बड़ा साफ़ सुथरा सा लग रहा था मुझे इनका गोश्त। तो क्योंकि ये होता है ना कि मटन आप लो तो उसमें फ़ैट्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई
फ़ैट नहीं था, माशाल्लाह से साफ़ सुथरा सा नज़र आ रहा था। तो बस अभी हम लोगों ने देसी ग्रॉसरीज़ भी की और उसके साथ फिर हम आगे पेट को चले गए, क्योंकि पहले हम बर्ड्स नहीं ले सकते थे, गर्मी थी और ज़ाहिर इनको बॉक्स में रखना होता है। तो बहरहाल फ़ाइनली बच्चों को उनके पैराकिट्स मिल गए। तो बस यहाँ फॉर्म वगैरह फ़िलअप हो रहे थे, थोड़ा इनका प्रोसेस होता है, और यहीं से इनका फ़ूड ले लिया था। और जो बंदी थी यहाँ पर उसने गाइड कर दिया था कि किस तरह से इनको स्नैक्स देने हैं, क्या टॉयज़ होंगे इनके, इनकी हैबिट्स के बारे में बताया था। तो अब ये कि हम लोग जो हैं वो इनको फाइनली ले चुके हैं, और ये 2 हमने बर्ड्स लेने थे। तो यहाँ पे ये देखिए पैक करने का क्या प्रोसीजर है, इस तरह से बॉक्स में ये देते हैं। तो अब ये बॉक्स लेके हम लोग जो है वो घर की तरफ जाएंगे। उससे पहले हमने ग्रोसरीज़ वगैरह कर ली थी। यहाँ पे पेट्स की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर फ़िश लेनी हो आपने, फ़िश के भी आइटम्स हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। मुझे वैसे भी पेट स्टोर्स में आते हुए बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे डॉग और कैट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मुझे यही था कि हर तरफ मुझे नज़र आएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग अपने डॉग्स को लेकर आए हुए थे। तो फाइनली ग्रॉसरीज़ वगैरह डन हो गई थी। और ये देखिए जी, चॉप्स एंड स्टेक के जो मीट है वो बड़ा साफ़ सुथरी पैकिंग में इन्होंने दिया हुआ है। दूसरी ग्रॉसरीज़ हो चुकी हैं, और खाना जो है वो आज हमारे पास बिरयानी पड़ी हुई थी। तो मेरा बेटा जो था ना, उसने सालन खाना था, तो उसके लिए हम लोगों ने सालन ले लिया। और अभी बस आते ही मैं अपनी चीज़ें समेट रही थी, क्योंकि मुझे घर को सेटल करने में हफ़्ता लग जाएगा, क्योंकि हमारी साथ साथ मसरूफ़ियात भी चल रही हैं। हमारी जो फैमिली के लोग हैं, जो कज़न्स यहाँ मूव हुए हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और वो लोग शाम को आ गए थे, चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए बाहर निकल गए थे चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्पाइस फोक, जहाँ से हम लोगों ने ये मल्टीपल चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, जिसमें सूप था, विंग्स थे, और फ्राइड चिकन था, इनका मंचूरियन था, और एक फ्राइड राइस थे। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बहुत पसंद आया, हमें तो पसंद ही था, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो बस इस तरह से हमारा टाइम जो था वो अच्छा सा गुजर गया। और यकीन माने इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे ज़रा सा भी ख्याल ही नहीं आ रहा था कोई मेमोरी कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। तो क्योंकि अच्छा लगता है जब आप आओ तो थोड़े से दिन अपना आपको याद रखना चाहिए चीज़ों को, लेकिन बिल्कुल भी मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो बस अभी नेक्स्ट डे शुरू हो गया था। हम लोग जो है वो डॉलर ट्री आ गए थे। बच्चों की सप्लाइज़ मैं ऑलरेडी तीमू से ऑर्डर कर चुकी थी, लेकिन कुछ नोटबुक्स वगैरह जो थी वो वहाँ पर मुझे हाई प्राइस पे मिल रही थी, तो मैंने सोचा था कि डॉलर ट्री से ले लेंगे। तो बस अभी हम लोग नोटबुक्स वगैरह लेने के लिए इधर आए थे, और साथ में जो मेरी बेटी की कुछ सप्लाइज़ रह गई थी वो लेनी थी। तो बस इस तरह से। और ऑनलाइन शॉपिंग का इतना फ़ायदा हो जाता है कि आपकी बहुत सी आइटम्स तो पहले से ही आ जाती हैं। अब ये देखें जी, मैं अपने बेटे के जो कपड़े हैं वो पहले ही मंगवा चुकी थी, क्योंकि अभी जो मैंने शॉपिंग की थी जाने से पहले वो समर की थी, और यहाँ पर सितंबर के बाद एकदम मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों के जो गर्मी सर्दी है दोनों तरह के कपड़े होने चाहिए। और बच्चों जो होते हैं ना ग्रोइंग एज वाले, उनके तो वैसे ही साइज़ में फ़र्क आता रहता है। तो ये शीन से मैंने सारी जो है स्वेट शर्ट्स अपने बेटे की ऑर्डर की हुई थी, ये बस आ गई। तो बस अब ये देखिए जी, अभी इनको मुझे हैंग करना है। तो साथ में आपको हमारे बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होंगी जो अपनी बातें करने में मसरूफ़ हैं। तो बस अभी नीचे आई हूँ मैं, और आहिस्ता आहिस्ता किचन की सफाई की है मैंने, सारे शेल्फ्स वगैरह साफ़ किए थे। और आज मुझे कुकिंग करनी थी, तो मैं दाल चावल बना रही थी। हस्बैंड ने कहा था कि काफ़ी टाइम हो गया दाल चावल नहीं खाए, तो तुम दाल चावल बनाओ। तो बस अभी दाल भी मैं लेकर आई थी, क्योंकि ख़त्म हुई हुई थी। तो मसूर की दाल है जिसमें नमक मिर्च और हल्दी डलती है, तो उसको डाल के मैं इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दूँगी, आधे घंटे का प्रेशर दूँगी, और उसके बाद ये दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। तड़के जो है वो इसमें मैं गार्लिक का और ज़ीरे का लगाती हूँ। तो साथ में बेटी को मैंने बोल दिया कि सैलड बना दो, तो वो सैलड बना रही थी। और बस साथ साथ जो है वो हम लोग ड्रामा देख रहे थे। आजकल बेबी बाजी ड्रामा जो है वो हमने शुरू किया हुआ है। पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग था, लेकिन उस टाइम पे हम लोग नहीं देख रहे थे, तो मैंने यही सोचा था कि जब वापस जाऊंगी तो फिर देखूंगी। तो बस अभी हम लोगों ने बेबी बाजी के एपिसोड स्टार्ट किए हुए हैं, और दाल ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है, सैलड बन गई है, चावल बॉयल हो गए थे। और अब ये कि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल स्टार्ट होना था, तो मुझे ये भी टेंशन थी कि जल्दी जल्दी बच्चों की जो क्लोजेट्स हैं उनको मैं सेट कर दूं, जो नई शॉपिंग की हुई है वो हैंग कर दूं, और जो नई सप्लाईज़ आई हुई हैं इनके बैग्स वैग्स रेडी करके रख दूं। और लंच के लिए क्या करना है वो भी सोचना था। तो बस छोटे छोटे काम इतने ज़्यादा थे, तो पता ही नहीं चल रहा था। और यही है कि अब स्कूल खुलेंगे तो रूटीन थोड़ा सा सेट होगी। तो बस अभी यहाँ पर घर की जो है वो थोड़ी सी सेटिंग तो है, फॉर्मल रूम मेरा उसी तरह था,
लेकिन अभी ऊपर के पोर्शन में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो बस अभी यहाँ पे सुबह उठ गई हूँ, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, बच्चों ने स्कूल जाना है और अब नाश्ता बनाने की तैयारी जो थी वो हो रही थी। तो नाश्ते में ना आजकल हम लोग चीज़ ऑमलेट खा रहे हैं और मेरे यही है कि सुबह में बंदा खा ले और उसके बाद शाम में हल्का सा कुछ लाइट सा डिनर कर ले। तो बस इसी तरह बच्चों की तैयारियां हो रही थी, कपड़े वगैरह एक दिन पहले ही मैंने रेडी करके रख दिए थे। तो अब आज बच्चे स्कूल जाएंगे तो थोड़ी सी रूटीन स्टार्ट होगी, बहुत सी चीज़ें सेट होने वाली हैं घर की। तो यहाँ पे जो है डिश वॉशर वगैरह से मैं बर्तन निकाल रही थी और नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही थी। आज ज़रा मैं जल्दी उठ गई थी, पहला दिन था, हस्बैंड ने भी जाना था और ज़ाहिर है इतने अरसे के बाद जब आप अपनी रूटीन में आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो होती है जब भी पाकिस्तान से आओ। तो आज मैं ना ये बच्चों को नाश्ते में हैश ब्राउन्स दे रही थी। तो ये जब मैं देसी स्टोर गई हूँ तो मुझे वहाँ से बड़े अच्छे से मिल गए थे, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, बेटी को भी पसंद आ गए, वरना उसका नाश्ते का बहुत प्रॉब्लम होता है और अक्सर वो नाश्ता किए बगैर ही चली जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो बस माएँ तो फ़िक्रों में लगी रहती हैं कि बच्चे जो है ना वो कुछ अच्छा सा खा लें, उनका पेट भर जाए, उनकी ग्रोइंग एज है, उनमें कोई डिफिशेंसी ना हो। तो बस अब यहाँ पर ये बर्तन वगैरह समेट रही थी और बेटी जो है उसकी बस आने वाली है तो वो अपने स्टॉप पे जाने लगी थी और तैयारी जो है वो हो गई है। और सुबह जो है इस वक्त आज वैसे हीट की जो वार्निंग है वो भी है, लेकिन इस टाइम जो है वो थोड़ा सुबह का टाइम है, तेज़ धूप नहीं निकली हुई अभी। तो ये तो चली गई, हस्बैंड भी निकल गए। तो अब बेटे के स्कूल की तैयारी करवा रही थी, तो उसके भी सर पे ऑयलिंग वगैरह की हुई थी। तो बस उसने शावर लिया तो मैंने उसको कपड़े वगैरह दे दिए थे, साथ में उसके लंच स्नैक की प्रेपरेशंस जो थी वो चल रही थी। बैकपैक मैंने रात को सेट कर दिया था और स्कूल से जो क्रोम बुक्स वगैरह मिल गई थी उनको भी चार्ज करके बैग में रख दिया था। तो बस इसी तरह से लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और अब हम लोग जो हैं वो बस का वेट करने वाले थे। तो ये बैग मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो ये मुझे इम्तियाज़ से मिल गया था, बड़ा अच्छा। और लंच बैग और बॉक्स जो है ये तो मैं पहले ही अमेज़ोन से मंगवा चुकी थी। तो बस इसी तरह से चल रही थी मसरूफ़ियात और बस यही था कि अब ये लोग जाएंगे। तो आज कुकिंग तो नहीं मैंने करनी थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ लंच के लिए कुछ चीज़ें जो है वो बना लूँ और बैग्स वगैरह की थोड़ी सी अनपैकिंग है वो भी कर लूँ। तो बस का वेट करते करते तकरीबन आधा पौना घंटा गुजर गया था। 9:10 पे स्कूल लगता है तो आज 9:05 पे बस आई है, वरना 8:27 पे आना था। तो फाइनली बेटा स्कूल चला गया था। तो बस अब मैं अपनी रूटीन के कामों में लग जाऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।